जी नमस्कार। जय कानू विकास संघ, जय बाबा कंगाली कानू कुल देवता। दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही बेहतर फोटो जो ये केदार प्रसाद गुप्ता जी जो पंचायती राज मंत्री हैं और राधाचरण सेठ जी का फोटो है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोटो है और दीपक कुमार जी का फोटो है, ऐसे तमाम लगा करके और बीच में बाबा कंगाली का फोटो और बंसी चाचा का फोटो बगल में लगा करके एक बैनर बना करके कानू विकास संघ के जो ग्रुप है उसमें डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं दीपक जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कम से कम आज कानू समाज को बरगलाने का एक नया रास्ता आप लोग निकाले हैं। मैं बिहार के तमाम कानूनों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इन लोगों में थोड़ा सा कानून का प्रति अगर प्यार बढ़ता है तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं माननीय केदार गुप्ता जी। लेकिन मेरा निवेदन आपसे थोड़ा सा है, आप जब से सत्ता में बैठे हैं और कानू विकास संघ 1992 में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब से आज तक एक नेता का नाम बताइए जो संसद में जाकर के, विधानसभा में जाकर के कानू समाज के दर्द को उठाया होगा। माननीय केदार प्रसाद गुप्ता जी, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि कानून के नाम पर आप वोट लेते हैं। फिर 13 तारीख को जो बंसी चाचा का आप शहीद दिवस मनाने के लिए पटना में रैली करने जा रहे हैं और बाबा कंगाली का फोटो लगा करके आपकी मानसिकता बताता है कि आप फिर क्या करने वाले। आपको टिकट मिले, मैं भी मांग करता हूं कि सरकार से कि फिर से राधाचरण सेठ हो चाहे वो केदार गुप्ता जी हो, इन सबको फिर से दोबारा टिकट दे दीजिए। लेकिन मैं निवेदन सिर्फ इतना करूंगा साहब, उनको टिकट लेने से पहले आप संसद में जा करके कम से कम कानू समाज का जो स्थिति है, जो मांग है देश आज़ादी के बाद से, उनको एससी में शामिल किया जाए, एक बार आवाज भी लगा दीजिए ताकि बिहार के कानू समाज को एक दिल में धड़कन हो कि कानू समाज का भी नेता है। आज कानू समाज के साथ जो दुर्भाग्य होता है, अन्याय होता है, उनके साथ थोड़ा सा न्याय करने का काम कर दीजिए। सिर्फ सत्ता लेने के समय आप आगे बढ़ के आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार के युवा जो हैं बहुत मूर्ख हैं, यहाँ से पलायन करते हैं, उनको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन उन भाइयों से, उन चाचाओं से, उन माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इनसे सवाल करें कि सत्ता में बैठ करके ये लोग कब कानू समाज के लिए आवाज उठाए हैं। अगर नहीं आवाज उठाए हो तो किस मुख से आज हमारे कुल देवता को बीच में शामिल कर करके कानू समाज को बेवकूफ़ बनाने का कहा। अगर कुल देवता को शामिल भी किए हैं तो उनकी वंशजों का हालात भी जा करके देखिए मेरे साहब, क्योंकि आप कानून का नाम पे और पंचायती राज मंत्री है। सुदामा प्रसाद गुप्ता जी का भी फोटो लगाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप सब लोग मिलकर के कानू समाज को इकट्ठा करने का काम करिए। मैं भी चाहता हूं पूरे बिहार के कानू आपको सपोर्ट करे। लेकिन आपसे सवाल है कि आप कानू समाज को सपोर्ट कब करेंगे। आपसे सवाल है कि आपके कानू समाज के दुख में शामिल होंगे। आपसे सवाल है सारे नेता से कि आप कब कानू के लिए आप आवाज़ उठाएंगे जा करके कि कानू को एससी का दर्जा मिले। आप पान समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप दूसरी जाति के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपने जाति पर भी तो थोड़ा ध्यान करिए। आप सबके लिए आवाज़ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम पान समाज का जो हालात है बिहार में, इसको एससी का दर्जा मिला था, बीच में छीन लिया गया। जो मिलना चाहिए मैं भी कहता हूं, तो उनके साथ साथ कानू समाज को भी मिलना चाहिए। आइए ना, मैं दिखाता हूं हमारे कानू समाज का क्या हालात है बिहार में, क्या दयनीय स्थिति है। चंद लोग बड़े हो जाने से कानू समाज 30 लाख तो बड़े नहीं होंगे साहब। हम तो ऐसे ऐसे जगह आपको हजारों घर दिखाया जहां कानू समाज का हजारों घर एक एक जगह पर है, पर एक घर भी वहां नौकरी नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा, सबके सब पलायन करते हैं। मजबूरी है साहब, आप आकर उनके दुख में तो आइए, शामिल होइए। मैं निवेदन करूंगा कम से कम आज अगर बाबा कंगाली को आप जान रहे हैं, बाबा कंगाली को पहचान रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि बंसी चाचा भी बाबा कंगाली का वंशज है, उनके जो सो जाति के लोग हैं उनके लिए आवाज उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहूंगा एक एक कमेंट इन दीपक कुमार के लिए करें, क्योंकि दीपक कुमार ने इस बैनर को बना करके ये जताने का प्रयास किया है कि कानू समाज को इस तरह से नोचा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा सर। मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, हर कानू भाई के तक इस वीडियो पहुंचाइए और हमारे कानू भाई को जगाने का काम करिए। जय हिंद, जय बाबा कंगाली, जय कानू समाज।